नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और 607 पदों पर आपका यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नवंबर के अंदर जो है आपका एग्जाम होना तय है। अब आपको पता है कि भाई जैसे समय जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप अपनी तैयारी को लेकर के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। आज का ये सेशन जो भी आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या जो कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि यहां से एक आपको एक किसी युद्ध की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस युद्ध को जीतने के लिए आपको पता है कि भाई सबसे पहले जो आप आरएस के अंदर जो पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, 2024 में क्या कट ऑफ गई, 2023 में क्या कट ऑफ गई, विद्यार्थी कितने बढ़ चढ़ करके यहां पर भाग लिया, इन सभी पर अपन बात करेंगे और सेफ स्कोर क्या रहेगा उन पे लेकर भी अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अंतिम समय तक इस सेशन को देखिएगा तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि अब आपका इतना टारगेट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्री जो होता है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। इसमें तो केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, एक टारगेट लेके चलो कि मुझे तो इतने नंबर लाने हैं और इतने नंबर आने पर जो है आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। फिर बाकी अपन फिर जो है मेंस में अपन देखेंगे। तो पहले टारगेट प्री का तो क्लियर करें। अब मैं आपको एक टारगेट बताऊंगा, उस टारगेट को आप लेकर के चलना। उस टारगेट को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा, वो मतलब एक टेबल बना करके मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस टेबल के अंदर आपको सारे जो सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें कि आप सेफ स्कोर तक पहुंच जाए। तो बिल्कुल आप अंतिम समय तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। 607 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है और जिसमें आपकी स्टेट सर्विस की 192 और आपके अधीनस्थ सेवाओं में आपके 415 वैकेंसी है। नवंबर में आपका एग्जाम होना तय है और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा और 21 साल से लेकर के 40 साल तक हर व्यक्ति यहां पर फॉर्म भर सकता है और आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइएगा, अगर अपन बात करना चाहें सबसे पहले यहां पर कट ऑफ में आप देखेंगे कि निरंतर लगातार रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन जो 2024 के अंदर आपने जो आरएस का पेपर देखा वो कतई खतरनाक पेपर था, क्योंकि उसमें जो अपना आरपीएससी है बच्चों या फिर अपन बात करें अधीनस्थ सेन बोर्ड, दोनों ने ही जो है दोनों में कंपटीशन चलता है। दोनों ने जो अपने प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया है और आप अभी देख भी रहे हैं कि लगातार हर एग्जाम में आपको सत्य कूट मिलान कालक्रम वाले सवाल ये आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा यहां पर कट ऑफ कम गई है। जैसे कि अगर अपन कंपैरिजन करें तो आरएस 2018 की बात करें तो आपके 76 यहां पर कट ऑफ गई थी, ठीक है, 76 यहां पर कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं 2021 में तो ये कट ऑफ आपकी 84 और उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 2023 में तो ये आपकी 100 यहां पर कट ऑफ, लगातार कट ऑफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही कट ऑफ लगातार बढ़ती गई तो फिर आरएस 2024 में पूरा कंटिन्यू जो है पैटर्न बदला और पैटर्न बदलते ही जो आपकी कट ऑफ है वो आप सभी के सामने 79.59 गई है। ये आप सभी की 2024 की कट ऑफ है। तो अगर अपन देख रहे हैं तो लगातार पहले कट ऑफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही पेपर का पैटर्न बदला तो कट ऑफ कम हो गई। इसका मतलब आपको वर्तमान के पैटर्न के हिसाब पर आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर अपन बात करना चाहें, अगर मैं 2023 की बात करूं, देखो मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, 2023 में पुरुषों की कट ऑफ गई थी 100+ और यही बात करूं महिलाओं की तो ये गई थी 91+। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की। अब ध्यान से समझो, यही 2024 में आपकी कट ऑफ बताओ कितनी गई, 79। मतलब देखो कितनी कट ऑफ कम चली गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं, आपको पता है कि भाई आपका टारगेट कितना होना चाहिए वर्तमान के पैटर्न के हिसाब से, तो यूं मान के चलो कि 80 में ही आपका सिलेक्शन हो रहा है, 79.59 में 80 में सिलेक्शन हो रहा है। ये कट ऑफ पहले आप देखो। ये फिर अगर अपन बात करेंगे एससी की तो 91 गई थी, एसटी की बात करें 94 गई थी, एमबीसी कट ऑफ बात करें तो अपन बात करेंगे तो 99 गई थी। बोलो सही है कि नहीं है? लेकिन 2024 में आपकी कट ऑफ 79 रह गई थी। इसका मतलब आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो क्वालिफाई करने पर आपको सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है मेन जो आपके कट ऑफ बनती है, जो फाइनली आपका सिलेक्शन होता है, उसमें प्री का तो कोई ज्यादा रोल होता ही नहीं, लेकिन ये क्वालिफाइंग है तो इसको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ये कट ऑफ हो गई। अब आप देखना सभी विद्यार्थी, पदों की संख्या, एक तो देखो यहां पर पदों की संख्या की अपन बात करें, देखो मैं लेकर भी आया हूं आपके लिए डाटा और अप्रोक्स आप देखेंगे, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर आप देखेंगे बच्चों, यहां पर देखो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024, यहां पर 6.9 लाख प्लस आप सभी के सामने रहेंगे। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 2024 में पेपर पैटर्न बदलने से कट ऑफ एकदम से डाउन आई है, बड़ी नहीं है कट ऑफ एकदम से, क्या ये बताओ, डाउन आई है। अब उसके लिए देखो आप सभी को पता है, देखो पदों की संख्या भी कम होती जा रही है। पहली बात तो पदों की संख्या कम हो रही है। प्रश्न पत्र का स्तर आपको पता है थोड़ा सा हाई लेवल गया है,
है ना। देखो पहले 2023 की बात करेंगे तो 2023 में थोड़ा सा आपका मॉडरेट से इजी था, लेकिन अभी बात करें तो पेपर का लेवल बिल्कुल पूर्णतया बदल चुका है। और अभ्यर्थी जो है इनके लिए जो है सोर्सेज ज्यादा हो गए, पहले सोर्सेज बहुत कम थे, आज विद्यार्थी के पास हजारों सैकड़ों सोर्सेज हैं, तो उनसे वो तैयारी को बेहतरीन बना पा रहा है। तो कट ऑफ जो है वो अगर अपन मान के चलेंगे कि 2023 तक लगातार बढ़ी, 2024 में पैटर्न बदला और कट ऑफ धड़ाम से क्या गई बताओ, कम हो गई। इसका मतलब अगर मैं कहूं आप सभी को तो वर्तमान के पैटर्न के हिसाब से आपका जो टारगेट करने वाला होना चाहिए स्कोर, वो आपका 105 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है। समझ में आ गई मेरी बात, ये ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, 105 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। तो अब गुरुजी 105 प्लस अगर आपको लाना है तो लगभग आपको बच्चों 150 में से आपको 80 से 85 प्रश्न वो आपको सही करने पड़ेंगे। अब 80 से 85 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो मामला आपका बैठ जाएगा। अब बच्चों पर अपन बात करना चाहें तो गुरुजी कौन कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है वो आप समझो। यहां पर अगर अपन बात करें सब्जेक्ट के वेटेज की तो आपको यहां पर क्लियर दिख रहा होगा। देखो अगर मैं इन सब सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो ये राजस्थान वाला जीके है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। अगर आप इसको फोकस करते तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप देखो लगभग बच्चों आपके 18 प्रश्न 2023 वाले पेपर में, बोलो सही है कि नहीं है? यस। इतिहास, भारत का इतिहास अगर आप इसको कम पढ़ते हैं, इसको कम पढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल, इसको आप राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल प्रॉपर पढ़े। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें और सब्जेक्ट को किसको फोकस कर सकते हैं, करंट अफेयर को आप फोकस करें 27 मार्क्स का आता है। गणित और रीजनिंग आपके 20 मार्क्स का आता है। अगर अपन बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लगभग 12 से 15 सवाल, 16 सवाल तक भी पूछे गए। तो आप ये वो सब्जेक्ट है जिनको आप बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कहां पर है बच्चों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण, इसके कितने सवाल आते हैं? 13 सवाल। तो अब आप सोच के देख लो यार, यहां पर आप सभी के सामने विषयवार ये प्रश्न है। अगर आप इतने प्रश्न अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको यहां पर एक वेटेज पता लग जाएगा कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। अब देखो करंट अफेयर के सवाल 27 सवाल करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर को कैसे छोड़ सकते हैं? आज से पढ़ना चालू करो करंट अफेयर को, पूरे साल का कवर करो और पिछले साल का भी 2-3 साल का करंट अफेयर आपको कवर करके चलना है। पिछले साल का भी 2-3 महीने का, पिछले साल का भी 2-3 महीने का करंट अफेयर आप कवर करके चलें। मतलब पिछले साल से लगभग सितंबर अक्टूबर से लेकर के इस साल के सितंबर अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। याद रखना राजस्थान जी के प्रॉपर करना है। साइंस एंड टेक, क्योंकि आपको पता है साइंस टेक कठिन नहीं होती, उसको कवर करो। मैथ रीजनिंग को कवर करो, इनको आप आराम से कवर कर सकते हो, ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये आप सभी को मैंने एक आपको टारगेट बताया, सेफ स्कोर बताया, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लगातार की गई मेहनत और तैयारी से ही सिलेक्शन होता है, कोई शॉर्टकट यहां पर नहीं है, इसलिए शॉर्टकट अपने को अपनाना भी नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि हमारे आनंद सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिटिया बनेगी अफसर। और ये जो है बच्चों इसके लिए आपको जितनी भी मेवाड़ और वागड़िया जो अन्य जो बिटियाएं हैं जिनके 12th क्लास में इस बार 90% से अबोव परसेंटेज है, उन सभी को निःशुल्क कोचिंग जो है हम ऑफलाइन करवाने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आनंद सर हमारे सामने 30 तारीख को शाम को जो है रात को 8 बजे जुड़ेंगे। आप उनके सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत ही खास सेशन आपका ये रहने वाला है। साथ ही साथ मात्र 20,000 रुपए के अंदर, जी हां मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मात्र 20,000 रुपए में हम आपको ऑफलाइन कोचिंग करवा रहे हैं कंप्लीट RS फ्री की, और ऑनलाइन वालों के लिए 2499 रुपए के अंदर हम आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच अवेलेबल करवा रहे हैं। पहला बैच हमारा 3 तारीख को और अगला बैच हमारा 15 जून को रहने वाला है, और प्रातः 9 बजे आपके बैच का टाइमिंग रहेगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं कि गुरुजी हम तो प्रॉपर है, तो आप सभी को पता है कि हमारी RS की बहुत बड़ी टीम हमने लॉन्च की है। ये हमारे अक्षांश पब्लिकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, नोट कर लीजिएगा। ये जो है बच्चों हमारे सामने, बताओ कौन सा चैनल है आपका? अक्षांश पब्लिकेशन। इस चैनल पर जो है आप सभी विद्यार्थी जो है विजिट कर सकते हैं। यहां पर जो है आप सभी को पब्लिकेशन बच्चों इस चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासें मिलने वाली है। पूरी हमारी टीम जो है आप वहां पर देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और टीम मीटिंग वगैरह सब वहां पर होगी आपकी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी जानकारी रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो मैंने सेफ स्कोर बताया ये आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चों किसी भी तैयारी को, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी एक सही रणनीति। और मैंने आज आपको बताया कि पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी और इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करना, लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।